वह 70 साल की है और वह 45 साल का है, और सिर्फ एक बार 15 साल पहले मिलने के बाद किस्मत उन्हें फिर से एक अस्पताल के गलियारे में आमने सामने ले आती है। जो शुरुआत एक साधारण से हेलो से होती है, वह एक ऐसे गहरे रिश्ते में बदल जाती है जो उनके परिवार, उनके विश्वास और प्यार के बारे में उनकी हर सोच को हिला देता है। ये है द यंग लवर्स, उम्र के बड़े अंतर वाली एक दमदार प्रेम कहानी, दूसरी बार मिले प्यार की एक बेहद भावनात्मक कहानी, और एक ऐसी दुर्लभ फिल्म जो चाहत, अकेलेपन, खुद को फिर से खोजने और दो ऐसे लोगों के बीच पनपने वाले एक निषिद्ध आकर्षण को दिखाती है जिन्हें समाज कभी एक साथ स्वीकार नहीं करेगा। कहानी की शुरुआत एक व्यस्त अस्पताल के गलियारे से होती है, जहां कोई भी उम्मीद नहीं करता कि प्यार फिर से जन्म ले सकता है। पेरी, 45 साल का एक डॉक्टर, अस्पताल के गलियारों से गुजर रहा होता है, अपने जीवन की थकान अपने साथ लिए हुए, एक तनावपूर्ण शादी, कभी खत्म न होने वाली जिम्मेदारियां, और उसके भीतर बढ़ता हुआ एक ऐसा भावनात्मक खालीपन जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता। और तभी उसकी मुलाकात उससे होती है। शोना, जो अब 70 साल की हो चुकी है, एक दीवार के पास चुपचाप खड़ी होती है। वह एक विधवा है, एक माँ है, एक दादी है, और एक ऐसी महिला है जिसने प्यार, बिछड़ने और वर्षों की खामोशी को जिया है। उसने अपना सिर घुमाया, उनकी नजरें मिली और समय जैसे थम गया। 15 साल पहले उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, कोमल, लगभग भुला देने वाली, लेकिन दिल कभी उसे नहीं भूलता जिसे दिमाग मिटाने की कोशिश करता है। शुरुआत में उनकी दोबारा मुलाकात बेहद शालीन होती है। कुछ बातें, एक हल्की सी हंसी, एक छोटी सी मुस्कान, लेकिन उस सतह के नीचे एक अनकहा रिश्ता छिपा होता है। उनमें से कोई भी इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। पेरी को महसूस होता है कि उसके भीतर कुछ फिर से जाग उठा है, कुछ गर्मजोशी भरा और गहराई से इंसानी। शोना अपनी हैरानी छिपाने की कोशिश करने के बावजूद महसूस करती है कि उसका दिल भी धड़क उठा है, लेकिन वह खुद को समझाती है कि इसका कोई मतलब नहीं है। आखिरकार वह अब 70 साल की है। उसे विश्वास है कि प्यार, जुनून और चाहत का समय उसके लिए अब खत्म हो चुका है। लेकिन पेरी उम्र नहीं देखता। वह एक ऐसी महिला को देखता है जिसका दिमाग बेहद शानदार है, जिसकी मौजूदगी बेहद सुकून देने वाली है, और जिसके भीतर वह चमक है जिसे वह कई सालों से मिस कर रहा था। उनकी मुलाकातें जारी रहती हैं, पहले संयोग से, फिर जानबूझकर। कभी यहाँ एक बातचीत, कभी वहाँ साथ में एक कॉफी, और छोटे छोटे पल जो ऐसी भावना में बदल जाते हैं जिसे दोनों में से कोई भी नकार नहीं सकता। शोना दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। उसे लोगों के फैसले, गपशप और अपने ही संदेहों की चिंता सताती है। क्या मेरी उम्र की एक औरत को चाहे जाने का हक है? क्या उसके लिए यह गलत है? क्या लोग हंसेंगे या उसके परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? ये सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन पेरी की सच्चाई उसके बनाए हर दीवार को तोड़ देती है। वह उसकी बातें सुनता है, वह उसकी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता है। वह उससे ऐसे बात करता है जैसे वह मायने रखती हो, न कि एक दादी के रूप में या एक उम्रदराज औरत के रूप में, बल्कि एक पूरी और संपूर्ण महिला के रूप में। धीरे धीरे वह अपने उस हिस्से को फिर से खोजने लगती है जिसे वह हमेशा के लिए खो चुका मान बैठी थी। इसी बीच पेरी की घरेलू जिंदगी बिखरने लगती है। उसकी शादी खाली खाली महसूस होने लगती है। अपनी पत्नी के साथ बातचीत बनावटी लगती है, और उनके बीच का भावनात्मक रिश्ता हर दिन सिमटता जाता है। शोना उसकी पनाह, उसका भावनात्मक सहारा और सच्चाई की एक ताजा सांस बन जाती है। लेकिन इस निषिद्ध प्रेम के अपने परिणाम है। उसकी पत्नी उसके बदलते व्यवहार को महसूस करने लगती है। वह उसकी खोई खोई नजरें, अधूरी मुस्कानें और देर रात तक बाहर रहने की आदत को देखती है। घर का तनाव बढ़ने लगता है। पेरी का दिल दो राहों पर खड़ा होता है, सुरक्षा या सच्चाई, फर्ज या चाहत, परिवार या प्यार। जहाँ पेरी अपराध बोध से लड़ रहा होता है, वहीं शोना अपने आत्मसम्मान से जूझ रही होती है। वह खुद से पूछती है कि क्या इस उम्र में वह खुशी की हकदार है। वह सोचती है कि क्या वह मूर्खता कर रही है, स्वार्थी बन रही है, या फिर भोली है। लेकिन पेरी का स्नेह उसे वह एहसास देता है जिसकी कमी वह कई वर्षों से महसूस कर रही थी। देखे जाने का एहसास, जिंदा होने का एहसास और प्यार किए जाने का एहसास। उनका रिश्ता किसी सनसनीखेज जल्दबाजी में नहीं, बल्कि शांत, अंतरंग और गहराई से भावनात्मक पलों में गहरा होता जाता है। हर पल कोमल, नर्म और ऐसे प्यार से भरा होता है जो नाजुक होने के बावजूद बेहद शक्तिशाली महसूस होता है। जैसे जैसे पेरी की शादी टूटने लगती है, सच्चाई से बच पाना नामुमकिन हो जाता है। उसकी पत्नी जवाब मांगती है। पेरी अपराध बोध और सच्चाई के बोझ तले टूट जाता है। शोना इस पूरी दर्दनाक स्थिति को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखती है। वह खुद को इसका जिम्मेदार महसूस करती है। वह इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करती है ताकि उसका परिवार बच जाए और खुद को भी टूटे हुए दिल से बचा सके। लेकिन पेरी उसे जाने देने से इनकार कर देता है। उसके लिए शोना कोई भागने का रास्ता नहीं है। वह एक सच्चा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता जिसे उसने अपनी शादी में भी कभी महसूस नहीं किया था। ये फिल्म उन्हें कोई आसान समाधान नहीं देती। ये जिंदगी को उसकी पूरी उलझनों के साथ दिखाती है, भावनात्मक और दर्दनाक। फिर भी हर टकराव के नीचे एक गहरी सच्चाई छिपी होती है। प्यार कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता। प्यार उम्र का पालन नहीं करता। प्यार सही समय का इंतजार नहीं करता। प्यार तब हो जाता है जब दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। शोना को डर और प्यार के बीच चुनाव करना होता है। पेरी को फर्ज
और सच्चाई के बीच चुनाव करना होता है और दोनों को मिलकर यह तय करना होता है कि क्या उनका रिश्ता उन सभी मुश्किलों के लायक है जो इसके साथ आती हैं। द यंग लवर्स एक दुर्लभ और खूबसूरत संदेश देती है। जुनून कभी बूढ़ा नहीं होता, चाहत कभी खत्म नहीं होती, दिल हमेशा जवान रहता है अगर कोई उसे फिर से धड़कना याद दिला दे। ये फिल्म खुद को फिर से खोजने, निषिद्ध आकर्षण, भावनात्मक जागृति और प्यार को अपनाने के साहस की कहानी है। यहाँ तक कि तब भी जब पूरी दुनिया आपसे कहे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।